जय शिव शंकर। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष कृष्णा प्रदोष व्रत किस दिन है? प्रदोष व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी कामना पूर्ति होती है, पूजा विधि क्या होनी चाहिए और सायंकाल के लिए पूजा का समय क्या रहेगा, प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक व्रत के नियमों का अनुसरण करना बड़ा आवश्यक होता है। व्रत बहुत अधिक फलदायी होते हैं यदि नियम अनुसार किया जाए तो, नियमों को तोड़ा ना जाए तो, नियमों में गलती ना की जाए तो। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। यह लिखने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विज्ञान भी यह मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके आसपास आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए बात करते हैं मार्गशीर्ष मास प्रदोष व्रत। शिव महापुराण में बड़ी ही अनूठी महिमा बताई गई है प्रदोष व्रत की। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित एक प्रमुख व्रत है और इस व्रत की पूजा अर्चना करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, प्रत्येक पक्ष में एक त्रयोदशी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष चल रहा है मार्गशीर्ष मास का और उसकी जो आने वाली त्रयोदशी तिथि होगी उसी पर प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत का जो फल है ना वो इसके अनुसार भी गणना की गई है कि वो किस वार को पड़ रहा है, उसके वार के अनुसार उसका फल है। पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो अलग वार है, धन प्राप्ति के लिए करना है तो अलग वार है, यदि आपके जीवन में सुख संपत्ति और सौभाग्य चाहिए तो अलग वार है और जीवन से क्लेश दूर करना है तो अलग वार है। परंतु महिमा बहुत अधिक है। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और बहुत ही साधारण सा विधान है, बहुत मुश्किल व्रत नहीं है प्रदोष का, क्योंकि सायंकाल को ही यह व्रत खोल लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और व्रत है कब। प्रदोष व्रत वाले दिन अर्थात त्रयोदशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को सबसे पहले जल दीजिए। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है ना उसकी साफ सफाई कीजिए, जो मंदिर है वहाँ पे, और भगवान शंकर की पूजा अनुष्ठान करें। उससे पहले व्रत का संकल्प लीजिए। सामग्री बता देते हैं कि सुबह आपको क्या सामग्री चाहिए। देखिए, आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सूक्ष्म पूजा विधि है, इसको आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपके मंदिर में कोई भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की तस्वीर होगी, प्रतिमा होगी, उसकी आपको पूजा करनी है। तो एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्थात जल के 3 बार छींटे दीजिए, वह जल जिसमें थोड़ा गंगा जल मिला के रखा हो। उसके बाद आप तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए अर्थात चावल लगाइए, फूलों की माला है तो माला अर्पित कीजिए, पुष्प खुले हैं तो फूल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए अर्थात धूप जलाइए, धूप दिखाइए और घी का दिया जलाइए, गोल बाती वाला घी का दिया। और घी के दिए में विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जब पता हो कि ये शुद्ध देसी घी है तो उसका दिया जलाइए। ऐसा नहीं कि पूजा के घी के नाम पे लोग अशुद्ध चीज़ें दे देते हैं, तो आप कृपया उसका प्रयोग ना करें, शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। अगर वह आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का दिया जलाएंगे, वह भी अच्छा है, परंतु अशुद्ध घी का दिया बिल्कुल भी ना जलाएं। नैवेद्य अर्पित करेंगे, 5वां उपचार होता है नैवेद्य। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान की पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। आप जब पूजा के लिए बैठेंगे तो सर्वप्रथम आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने की विधि साधारण विधि आपको बताते हैं कि सीधे हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा, 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पे बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं ना वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशायाम पुण्यतिथियो, प्रभु आज के दिन हम प्रदोष व्रत करने का संकल्प करते हैं, हमारी अमुक कामना है, ऐसे पूरी कीजिएगा।
इस प्रकार से संकल्प करके आप भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। फिर आप पंचोपचार पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद अपने दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को आपको प्रदोष काल में विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिवलिंग पर अभिषेक कराना चाहिए। कैसे करना है देखिए, पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, और फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। उसके बाद भगवान को चंदन लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, भस्म अगर आपके पास है तो भस्म लगाइए, बेलव पत्र अर्पित कीजिए, भांग धतूरा यदि आपके पास है तो वह अर्पित कीजिए, और उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करेंगे प्रदोष काल के समय में। और आपको प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आपके पास कथा है तो कथा को पढ़िएगा, अगर कथा नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा सुनाई जाती है, वह कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुन के आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे, और उसके बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। तो सायंकाल को प्रदोष काल का जो समय होता है उसमें आपको पूजा करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक त्रयोदशी पर हम बताते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या है। कभी आप अगर ना जान पाएँ तो एक अंदाज़ा ये लीजिए कि जब सूर्यास्त होता है ना, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। इसमें आप कभी भी प्रदोष काल के निमित्त पूजा कर सकते हैं। व्रत कब है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा ये बताएं, उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। वो जानकारी ये है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए। जो आने वाला त्रयोदशी का दिन है ना, इस पे आप क्या दान करें कि आपको बहुत अधिक कृपा प्राप्त हो, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो क्या आपको दान करना चाहिए और किन बातों को रखना चाहिए आपको ध्यान में व्रत के दौरान, इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रदोष व्रत में दान करते समय देखिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दान करते समय मन में किसी प्रकार का लोभ या दिखावा नहीं होना चाहिए। दान के प्रकार से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दिखावा करने के लिए आप दान करने लग जाएं, उसमें दिखावा बीच में लाए। जब आप दान कर रहे हैं तो विधि विधान का प्रयोग करें। विधि विधान कैसे कि जब भी कोई दान करें तो पहले संकल्प करें और संकल्पित करके ही आपको दान देना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन दान करने से पहले प्रदोष की पूजा कर लेनी चाहिए, कथा सुन लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको दान का कार्य करना चाहिए। अब जानते हैं क्या दान कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष के दिन काले तिल का दान लोगों को शनि दोष से मुक्ति दिलाता है और विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है। यदि किसी भी सज्जन का विवाह नहीं हो रहा है या किसी बहन का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो वह इस दिन काले तिल दान करें। काले तिल दान करने से 2 लाभ होंगे। यदि शनि दोष है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो वह भी शनि की वजह से होता है, तो आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां आ गई हैं, परेशानियां चल रही हैं, मिठास समाप्त हो गई है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर है। देखिए, दूध जो होता है ना, उसको शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन आपको दूध का दान करना चाहिए। दूध या तो बंटवाइए, नहीं बंटवा सकते हैं तो किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। दूध इस दिन अगर आप अपने हाथ से दान करते हैं तो उससे अवश्य ही आपके वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। धन लक्ष्मी और वैभव प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, या तो आप गाय का दान कीजिए। गाय को दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इससे आपके घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके यहाँ धन के भंडार होते हैं। या आप चांदी दान करें। चांदी दान करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। एक और इच्छा पूर्ति, सर्व इच्छा पूर्ति उपाय आपको बताते हैं कि आप तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाएं, या तांबे के लोटे में जल भरकर वह किसी ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण को दान देंगे तो उससे आपकी सर्व इच्छा पूर्ति योग बनता है। भगवान शंकर से प्रसन्न होते हैं और अवश्य ही आपकी जो कामना होगी वह पूरी होती है। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। जीवन में कोई परेशानी है तो भगवान शंकर से अच्छा सहारा आपको मिल नहीं सकता। भगवान शंकर वो हैं जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु व्रत में नियमों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष का जो व्रत है उसमें प्रमुख नियम संयम कहा जाता है। संयम का नाम ही व्रत है। संयम कैसे? वाणी पर संयम, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी को गलत बोलना नहीं व्रत वाले दिन, किसी के साथ बुरा करना नहीं,
किसी के प्रति बुरा सोचना नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जब तक व्रत को पूर्ण नहीं कर लिया जाता उसके अगले दिन तक आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे। अब बात करते हैं कि प्रदोष का जो व्रत है वो आपको करना कब है। देखिए, प्रदोष का व्रत जो है वो त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि जो है ना वो 28 नवंबर को सुबह 6:23 से आरंभ हो जाएगी और 29 तारीख को 8:39 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से त्रयोदशी 28 नवंबर को है और क्योंकि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष की जो पूजा है वो सायंकाल को देखी जाती है कि सायंकाल को प्रदोष काल में कब है त्रयोदशी, तो उसके अनुसार भी 28 को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा और पूजा होगी 28 को प्रदोष काल में। तो 28 तारीख को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 5:24 से और 8:06 तक। इस समय में आप प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा, भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट करके लिखिएगा ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। भगवान सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर।